नमस्कार मित्र मंडली। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रतिशोध एकांकी का। इस कहानी में एक दो तीन अंश मैं आपको बताऊंगा। कवि है श्रीधर पंडित का बेटा भारवी, जो समय पर राज करता है मगर धीरे धीरे शास्त्रास्त्र में पंडितों को हराता चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर दर्प की मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है। वहीं उसका पिताजी सोचते हैं कि किसी भी कवि में, खासकर अपने पुत्र में, घमंड की मात्रा, दर्प की मात्रा जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे वो महाकवि नहीं बन सकता। एक अंश यह हो गया। उसके साथ साथ भारवी 3 दिन से घर नहीं आया है और एक पति अपनी पत्नी यानी भारवी की माँ सुशीला को श्रीधर जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बेटा बड़ा है, आप चिंता मत कीजिएगा, वो घर लौटेगा। और वह उसे वेद पढ़ा रहा है, मगर सुशीला का ध्यान जो है बिल्कुल श्रीधर जी जो पढ़ा रहे हैं उस पर नहीं है। बार बार वो अपने पुत्र की बात करती है और हमेशा से अपने पति जी को कहती हैं, आपका शास्त्र मुझे नहीं चाहिए, आप अपने शास्त्र में माँ का मातृत्व बंधा नहीं जा सकता, मुझे केवल अपना पुत्र चाहिए। 3 दिन से वह घर से बाहर निकला है, आज तक वह नहीं आया, आखिर बात क्या है। आखिर श्रीधर पंडित जी उसे समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम राजा से मगध मांगेंगे, सभी जगह उसे ढूंढेंगे, कल सुबह हम उसे लेकर आएंगे। मगर माँ का मातृत्व इसे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। रात भर ये सोच विचारधारा चलती रहती है और श्रीधर जी आखिर अपनी पत्नी से कह देते हैं, मैं उसे जानबूझकर उसकी उपासना करता था, उसका उपहास करता था, उसे लज्जित करता था। कारण यह था कि वह सुधरे, महाकवि बने। दर्प की मात्रा किसी भी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह उन्नति में बाधक है। और इसको समझाते समझाते एक आवाज़ निकलती है और वह आवाज़ के चलते देखते हैं भारवी उनके सामने खड़ा है, पिता के सामने खड़ा है और हाथ में तलवार लेकर। पिता और पुत्र के बीच बातें होती है और पुत्र चाहता है कि प्रायश्चित के रूप में पिताजी उसका सर जो है धड़ से अलग करें, मगर श्रीधर पंडित उसे समझाते हैं, प्रायश्चित से जब आपके मन में ऐसा कोई कलंक नहीं है, ऐसी कोई गलत भावना नहीं है, तो अब ये ठीक नहीं होगा। मगर फिर भी भारवी नहीं मानता और पिताजी से हट करने लगता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार का दंड आपको देना ही होगा। तब श्रीधर पंडित जी कहते हैं, तुम अपने ससुरालय जाओगे। ससुरालय ने जहाँ उसके पत्नी के माँ बाप रहते हैं वहाँ जाएंगे, 6 महीने तक रहेगा और जो जिस थाली में या जो जिस पत्तल में वो खाएंगे, खाने के बाद जो खाना बचा हुआ रहता है उस खाने को खाकर 6 महीने तक रहेंगे। और इसी प्रकार से भारवी जो है अपने ससुरालय जाता है, दंड को भोगता है। दंड को भोगने के बाद वह एक महाकवि बनता है। महाकवि बनने के बाद वह किरातार्जुन विजयम करके एक महाकाव्य की रचना कर महाकवि बन जाता है। ये इस पाठ का सारांश हुआ। अब देखते हैं इसके प्रश्न कौन कौन से हैं करके। पहला प्रश्न, संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित श्रीधर जी हैं। श्रीधर हैं जो भारवी के पिता हैं। संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के महाकवि भारवी आपको लिखना होगा। जो भारवी जो है महापंडित श्रीधर का पुत्र है और सुशीला उनकी माँ है। भारवी की माँ का नाम लिखिए। भारवी की माँ का नाम है सुशीला। सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला अपने बेटे भारवी के आने से बेचैन है, न आने से बेचैन है। भारवी के लिए बेचैन है भी लिखेंगे तो चलेगा। कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। शास्त्रास्त्र के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा
जा सकता। शास्त्रास्त्र के नियमों में माता के हृदय को नहीं बांधा जा सकता। माँ के हृदय को भी लिखेंगे तो चलेगा, हृदय लिखना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? पुत्र यदि अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो उसे निर्वासित किया जा सकता है। निर्वासित करना यानी धर्म से निकाल देना। जब वह अन्याय का साथ दे और उसके साथ साथ धर्म के प्रतिकूल शब्द अगर आपको याद नहीं रहता है तो धर्म के विरोध में जब वह चलता है तब उसे निर्वासित या तो धर्म से बाहर निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, शास्त्रास्त्रों में पंडितों को किसने पराजित किया? भारवी ने पराजित किया। शास्त्रास्त्र में पंडितों को भारवी ने पराजित किया। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? पंडितों की हार से भारवी में अहंकार बढ़ता जा रहा था, या तो पंडितों को हराने की वजह से। पिता क्या नहीं सहन कर सकता? पिता क्या नहीं सहन कर सकता? पिता यह नहीं सहन कर सकता कि उसका पुत्र दंभी या घमंडी हो। दंभी या घमंडी हो। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? ताड़ना करना है ना, उसकी इज्जत निकालना, उसका उपहास करना। पिता ने भारवी की इन शब्दों में ताड़ना की कि तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद अब की बार ये आपके प्रश्न पत्र में आए। पंडित किस प्रकार भारवी की परिहास करने लगे? पंडित भारवी की ओर देखकर उनके स्वर में ही बोलकर वे उनका परिहास करने लगे। पंडितों ने किस प्रकार भारवी का परिहास यानी उसका इज्जत पर लांछन लगाना, उसे बेइज्जत करना। किस प्रकार? पंडितों ने भारवी के ही स्वर में भारवी का परिहास किया। भारवी के ही स्वर में अन्य पंडितों ने भारवी का परिहास किया। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? अनुशासन की मर्यादा रखने के लिए भारवी को जाने से नहीं रोका गया। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम लिखिए। घर की सेविका का नाम क्या था? आभा। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम था आभा। आभा याद रखिएगा। और एक महिला का नाम आएगा इसमें। सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? सुशीला अपने पुत्र भारवी को खोज कर लाने के लिए कहती है। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते हैं? श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए
राजकीय सहारा लेना चाहते हैं। किसका सहारा लेना चाहते हैं? राजकीय सहारा। शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहने थे? शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय भारवी ने कौशेय वस्त्र, पीत रंग का अधोवस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहने थे। क्या क्या लिखना होगा? कौशेय वस्त्र, पीत रंग का अधोवस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहने थे। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम भारती। क्या लिखना होगा? भारती। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित हैं? वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित हैं? वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से सभी परिचित हैं। कोकिल, कोयल लिखिए या कोकिल लिखिए। ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समान था? ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समान था? ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य करने के समान था। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य करने के समान था। भारती ने भारवी को कहाँ देखा? भारती ने भारवी को कहाँ देखा? भारती ने भारवी को मालिनी के तट पर देखा। मालिनी के तट पर देखा, याद रखिए। भारती ने जब भारवी को देखा तो उसकी स्थिति कैसी थी? भारती ने जब भारवी को देखा तो वे उस वक्त ध्यानमग्न थे। लगता था कि वे भारती की उपासना कर रहे थे। भारती की उपासना करना यानी यहाँ पर माँ भारती यानी सरस्वती, वीणा पानी। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? बीज से दूर रहने पर भी फूल मलिन नहीं होता। भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? भारवी के पांडित्य को देखकर उसके पिता को हार्दिक प्रसन्नता होती थी। अहंकार किसमें बाधक है? अहंकार उन्नति में बाधक है। अहंकार उन्नति में बाधक है। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी थी? पिता के क्रोध में पुत्र की मंगल कामना छिपी थी। पुत्र भारवी की, वो भी लिख सकते हैं। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। जीवन से ग्लानि, जीवन से क्या उत्पन्न होती है? जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? मस्तक में स्थित सहस्रदल में ब्रह्म का निवास होता है। मस्तक में स्थित सहस्रदल में ब्रह्म का निवास होता है। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? भारवी के अनुसार आत्महत्या जघन्य पाप है। भारवी को अपमान किसके समान खटक रहा था? भारवी को अपमान शूल के समान खटक रहा था। शूल यानी कांटा, अब कांटा भी लिख सकते हैं। भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? भारवी ने प्रतिशोध की आग में पिता की हत्या करना चाहा। पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? पितृहत्या का दंड
प्रतिशोध या पुत्र हत्या नहीं है। 12वीं के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? 12वीं के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? 12वीं के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध जीवन को चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना और दुख में बिलखाना बड़ा पाप है। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 12वीं किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि 12वीं बने? 12वीं किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि बने। फिर से हम आपसे यही निवेदन करेंगे, जब भी समय मिलेगा 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हिंदी के लिए समय निकालिएगा, एक बार देख लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है मित्रों। आशा करता हूँ थोड़ा आप कोशिश करेंगे। इनके बड़े प्रश्नों के उत्तर और एक वीडियो में मैं आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। बोलिए।